मैंने एक बैंक वाले से पूछा, मैंने कहा भाई साहब गर्लफ्रेंड और बीबी में अंतर बताएंगे जरा। वो बोले क्यों नहीं, श्योर। मैंने कहा बताओ वाइफ और गर्लफ्रेंड में क्या अंतर है। बैंक वाले ने कहा जी देखो, लुगाई जो होती है वो सेविंग अकाउंट है। अच्छा, हर योजना का खाता इसी में आता है, हालांकि इसमें इंटरेस्ट में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड, बोले ये है करंट अकाउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं चालू खाता। मिनिमम 10,000 का बैलेंस तो रखना ही पड़ता है। मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा भाई बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर बताएंगे जरा। बिल्कुल बताइए। बेचारी को मेरी बहुत बताओ। चिंता है। पुलिस वाले ने मेरे को बताया, बोले बीबी जो होती है वो है सैलरी, तनख्वाह, वेतन। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड, बोले ऊपर की कमाई। अब आप जानते हो आदमी की सैलरी चाहे कितनी अट्रैक्टिव हो, लेकिन ऊपर की कमाई में मजा आता है। मैंने पूछा एक सब्जी वाले से, मैंने कहा भाई साहब आप बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर बताएंगे। वो कहा ठीक। मैंने कहा बताओ। बोले बीबी होती है वो होती है लौकी। इसमें अपने की क्या नारी, क्या कद्दू, लौकी, जो स्वाद में कड़वी होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। सुबह कढ़ी बना लो, दोपहर में हलवा बना लो, शाम को सब्जी बना लो, अलग अलग जूस पी लो। एक जगह और सिंदूर का उपयोग करती है। बोले वो होती है मूली। प्रयोग के बाद 4 आदमियों के बीच बैठो तो कभी भी इज्जत जा सकती। मैंने एक एयर टिकट बनाने वाले से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप बताएंगे बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर। वो एयर टिकट का काम करता था। उसने कहा भाई साहब बीबी जो होती है वो होती है पायलट की तरह, हमेशा कमांडिंग मोड में, यूं एटीट्यूड में, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं देती, आपकी तरफ ध्यान नहीं देती। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड, बोले वो एयर होस्टेस की तरह, अंदर घुसते ही झुक करके मुस्कान देती है, लाइट जलाओ तो तुरंत बुझा देती है, और आपको यह भी बता देती है कि संकट में किस दरवाजे से निकल करके भागना है। चुटकी भर सिंदूर मैं पिछले दिनों लाफ्टर चैलेंज में गया था, अपने राजस्थान की भाषा, अपने राजस्थान की सभ्यता संस्कृति को लेकर। विनीत जी, जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मेरे को बड़ी दिक्कत आई। मेरे को तो वहां ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। बोले ये सिर पर लाल बत्ती लेकर कहां घूम रहा है। अरे मैंने कहा सर ये लाल बत्ती नहीं है, ये तो हमारे राजस्थान के आन बान शान का प्रतीक साफा है। बॉम्बे वाले समझे ही नहीं, बॉलीवुड वाले समझे ही नहीं। मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा। मैंने साफे का उत्तर अगर दे दिया राजस्थान की तरफ से, मारवाड़ की तरफ से, तो आप मुझे तालियां बजा करके बताना सही जवाब दिया। मैं बताना चाहता हूं, हाँ जी। जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे को रोक के पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा, मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लेट प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। अरे बोले वेरी गुड, ये तो बहुत काम की चीज है। मैंने कहा सर इसके भी मल्टीपर्पज यूज है। बोले यार साफा और क्या काम आता है। अरे मैंने कहा जी इसको होल्ड करके, फोल्ड करके, मोल्ड करके कुछ भी काम लो। वो बोले एग्जाम्पल दो, तो मैंने उनको उदाहरण देके बताया। मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं। अरे झोल करे तो ये थैला बन जाता है, और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। फेंटा है, फेंटा क्या एक फेंटेसी है, इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है, और इस साइन बोर्ड के लगने से तो भाई साहब कई गंजों की शादी हो जाती है। अपना सिस्टम है मारवाड़ का। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नागौर जिले का रहने वाला, आजकल जयपुर रहने लग गया। मैं थोड़ा गांव का रहने वाला हूं। मेरे को हिंदी पूरी नहीं आती, अंग्रेजी तो ढंग से आने का मतलब नहीं, लेकिन मेरी लुगाई है इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई। जब मैं मारवाड़ी में सरकाता हूं तो उसके पल्ले नहीं पड़ती, जब वो इंग्लिश में गिटपिट करती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में शांति बहुत रहती है। एक दिन मैंने उसको लाड लाड में कह दिया तू तो गेली है। अब इंग्लिश मीडियम वाली समझे नहीं, उसने मेरे खट काउंटर क्वेश्चन किया, बोली व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब मैं उसको थोड़ी कहता तू बावड़ी है, इतनी तो अक्कल मेरे में। उसने पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला।
वह तो खुश होकर मेरे गले लिपट की बोली, देन यू आर आल्सो वेरी गेला। ये बड़ी भाषा की मस्ती है। मैं आजकल जयपुर शिफ्ट हो गया। गांव की कल्चर और शहर की कल्चर में थोड़ा फर्क है। मेरी वाइफ के साथ जब मैं पार्टी में जाता हूं तो मेरी वाइफ हमेशा गुलाबी साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? वो बोले तुम मर्द लोग नहीं जानते, ये लेडीज का मामला है। मैंने कहा समझाओ। बोले जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा वेरी गुड। मैं पिछले दिनों लाल किला गया, विनीत जी वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। भाई जी मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। कविता वविता मेरे को आती नहीं है। मैं तो अपनी परेशानियां सुनाने जाता हूँ। देखिए घर से जब भी बाहर निकलता हूँ कदम कदम पे बड़ी सावधानियां रखनी पड़ती है दुबले पतले आदमी। कविता वविता मेरे को आती नहीं। घर से जब भी बाहर निकलता हूँ पत्नी 2-3 रुपए की चिल्लर मेरी जेब में डाल देती है और मुझे हिदायत देती है, पड़े रहने देना, खर्च मत करना, घर से बाहर जा रहे हो, कहीं तेज हवा चले, आंधी चले, मुसीबत में पड़ोगे नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे नहीं। नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उस बेचारी को मेरी बहुत चिंता है साहब, और चिंता करना भी चाहिए। मैं आखिर उसका पति हूँ। तो उस बेचारी को उसकी मांग का सिंदूर हूं मैं, हालांकि चुटकी भर हूं। तो उड़ोगे नहीं। इसमें हंसने की क्या बात है? सिंदूर तो चुटकी भर ही काम में आता है। किसी को ज्यादा सिंदूर मिल जाए तो ऐसा थोड़ी कि फिर वो मुट्ठा भर भर के माथे पे लगा। तो मेरी बहुत चिंता। नारी इतने से ही सिंदूर का उपयोग करती है भाई साहब, और उसमें कितना परिवर्तन आ जाता है। उसके नारीत्व की गरिमा बढ़ जाती है, उसके सौंदर्य में निखार आ जाता है, उसका व्यक्तित्व निखर जाता है। पर नारी एक जगह और सिंदूर का उपयोग करती है। बात अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर भरपूर प्यार मिले कि चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है। चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है, पर वो अमर सुहागन हो जाती है जो भारत माँ पर अपना सिंदूर चढ़ा देती है। वाह 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 वाह, अपना सिंदूर। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह, अकेला जी कमाल कर दिया आपने। रांडी रोने में भी अच्छे काम हो रहे हैं। मैं नहीं, ये अपना वीर रस, थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे। ये रस बस इतना ही निकलता है, इससे ज्यादा वीर रस अपने से बर्दाश्त भी नहीं होता है भाई साहब। मैं अगर जोश खरोश की बातें करूं तो सबसे पहले जोश मेरे को ही आता है, और आप जानो मेरे को तो थोड़ा सा भी जोश आ जाए, वाह वाह अकेला जी वाह, तो मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती है। इसमें अपने की क्या, पर नारी एक जगह और। बढ़िया बढ़िया अकेला जी। नहीं, आप जानते हो पतले वायर में एक तो करंट बहुत जल्दी आता है और सिंदूर का उपयोग करती है। बात अगर आप तक है ना, और ज्यादा भी आता है ना, एकदम ज्यादा करंट आ जाए पतले वायर में तो फाल्ट हो जाएगी नहीं। इसलिए भाई साहब मैं जोश खरोश की बात तो करता ही नहीं, पर अपन मत करो। सामने वाला कोई जोश खरोश की बात करे तो सुन के भी जोश तो आता है,
कितना भी कंट्रोल कर लो। अभी ये भैया जो सुना रहा था जोश की बातें, हाँ। मेरे को तो जैसे कोई बेरू जी आने लगे थे। वो क्या है आप जानते हो, कच्चे पापड़ को आंच बताओ तो बांका टेढ़ा होता है कि नहीं? वाह 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 वाह। कि चुटकी भर सिंदूर की लाली। मैं आपको बताऊं, पहले जवानी में मैं कहीं भी जाता था तो लड़कियां मेरे को बहुत घूर घूर के देखती थी। अच्छा, तो मैं क्या समझता था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। वो तो बहुत दिनों बाद पता चला कि जहां भी जाता था लड़कियां तो मेरी मजाक उड़ाती थी, आपस में कहती थी, अरे देख देख कैसा छोरा जा रहा है, सुख के सांटे जैसा। तो ये जो मेरी काया देख के मेरी मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए दो पंक्ति कहता हूँ भाई साहब। तो फिर मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? वाह वाह वाह। नहीं, मेरे को गुस्सा आता है फिर मैं ऐसे ही बकता हूँ। और तो क्या कर सकता हूँ। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? कोई दिल परख कर तो देखो, सूखे सांटे में भी रस मीठा है, कोई चक्कर तो देखो। बाबा बढ़िया है, बढ़िया केला जी, बढ़िया है, जिंदाबाद, वाह बढ़िया। और मैं बता दूं आपको, मेरी तो किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। उसकी बात बहुत खुश होते हैं भाई साहब। महिलाएं तो मेरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। हंसने की बात नहीं है, वो मुझे देखने के बाद अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझने लगती है। वो भगवान का लाख लाख धन्यवाद। इसलिए भाई साहब मैं जो सारे प्रभु तो फिर तेरी कितनी कृपा हुई जो तेने ऐसा पति हमको नहीं दिया। तालियां वालियां होती रही बीच में आपकी। मुझे देखने के बाद महिलाओं का अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। ये अपना थोड़ा सा भी जोश आ जाए, सोचने लगती है कि है तो अपना भी रद्दी, पर इससे तो अच्छा ही है। वाह 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 केला जी। अच्छा, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि जिसको मैं मिल गया वो तो कोई छाती माथे ही कूट रही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसको मैं मिल गया हूँ वो तो और ज्यादा खुश है भाई साहब। मेरी पत्नी मेरे से इतनी ज्यादा खुश है कि आप में से किसी की भी नहीं होगी। हाँ, वो इसलिए खुश है क्योंकि मेरा 25 लाख का बीमा है। और वो जब जब भी मुझे देखती है, उसकी नजर जब जब भी मेरे ऊपर पड़ती है, वो एकदम खुश हो जाती है। उसे लगता है अब तो बहुत जल्दी पैसे हाथ में आने ही वाला है। तालियां हो जाए आपको। वाह 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 केला जी, वाह मजा आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, सुख और दुख परिस्थितियों में नहीं वाह वाह होता। वाह। आदमी का सोच नेगेटिव होगा तो उसे हर परिस्थिति में दुख ही दुख दिखेगा, और अगर आदमी का सोच पॉजिटिव है तो फिर उसे हर परिस्थिति अच्छी लगेगी। 4 पंक्ति कह रहा हूं, बात अच्छी लगे तो आपका भरपूर प्यार मिले। कि हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में जो हिम्मत रखता है, निराशा कभी अपने जीवन में आने नहीं देता है, ऐसे लोगों की बात करता हूं मैं। कि हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, पराए गम से जो आंख अपनी नम रखता है, खुल के ठहाके लगा सकता है बस एक वही जो अपने सीने में गम छुपाने का दम रखता है, जो अपने सीने में। वाह 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 वाह। तो सुन के जोश आता है। मैं आप कैसे आता है एक घटना बताता हूँ। हाँ, स्वागत स्वागत आपका। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों की जब करगिल का युद्ध चल रहा था। पूरे देश में जोश खरोश का वातावरण था, सबकी देशभक्ति हिलोरे ले रही थी। मैं भी चपेट में आ गया। मैंने कहा यार, पूरी जिंदगी हो गई अपने देशभक्ति का कोई काम नहीं किया, आज देश को मेरी जरूरत है, सीमा पर जाऊंगा, दुश्मन से 2-2 हाथ करूंगा। पर जब बंदूक देखी तो समझ में आई कि बंदूक तो अपने बाप से नहीं उठे, वो बंदूक के वजन से ही मर जाए अपन तो। फिर दिमाग लगाया तो एक आइडिया आया। मैंने कहा रक्तदान कर दो रे, ये भी बहुत बड़ी देश की सेवा। अपने रक्त से किसी घायल सैनिक की जान बच जाए, बहुत बड़ी देशभक्ति।
तो भाई साहब उन दिनों जगह जगह रक्तदान शिविर लगे हुए थे, तो एक जगह मैं भी पहुंच गया। अरे डॉक्टर ने पलंग पे लिटाया, सुई लगाई, खून निकालना चालू।